मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया गया। मीटिंग में कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकार ने बक्सर के तत्कालीन राजपुर सीओ राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वहीं बिहार के सभी 8 सेंट्रल जेल में मानसिक रोगियों को विशेष सुविधा मिलेगी। जेल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहाली होगी। इसके साथ ही पैक्स सदस्यों को दिवाली का तोहफा मिला है। मैनेजमेंट सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। चावल की आपूर्ति में प्रति क्विंटल 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। आज मंत्रिपरिषद ने 14 विषयों पर निर्णय लिए हैं और पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। हाँ तो वो प्रोविज़न नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी सुरक्षाकर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है। जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया है और केवल एक और जोड़ा गया है। केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, बाकी सब तो ही है, राज्यसभा सब है। केवल ये 2 चुनाव जोड़े गए हैं जिसमें एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जोड़ा गया, बाकी सब। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग का है, जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम है 2021 में बिहार में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो उसका जो स्टैच्यूट है, जो उसको मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है, उसमें कैसे संचालन विश्वविद्यालय का होना है उसके बारे में सारी डिटेल। तीसरा है सहकारिता विभाग का प्रस्ताव था जिसमें राज्य में अधिप्राप्ति कार्य जो कर रहे हैं सहकारी संस्था पैक्स एवं व्यापार मंडल उसको CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर जो देय प्रबंधकीय अनुदान है खरीफ मौसम 22-23 से उसको 10 रुपये पहले था, उसको बढ़ाकर विभिन्न श्रेणियों में करा गया। तो पहला श्रेणी 10 रुपये से बढ़ाकर पहला श्रेणी है कि अगर 30 जून तक 100% आपूर्ति करते हैं तो 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा प्रबंधकीय अनाज। 31 जुलाई तक करते हैं 100% तो 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 100% CMR आपूर्ति करते हैं तो 20 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपये को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए गए। तो ये जो पैक्स को जो प्रबंधकीय अनुदान है प्रति क्विंटल उसमें संशोधन किया गया। ये गृह विभाग कारा का एक प्रस्ताव था। कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने में मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 8 केंद्रीय कारा में अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। होता ये है कि जब बंदी बहुत दिन कारा में रहते हैं या सज़ा हो जाती है तो उसके मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी के लिए जो मानसिक इलाज है, रोग है, और इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे 8 जेलों में रखे गए हैं। अगर 8 जेलों का लिस्ट आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ये आदर्श कारा है बेउर जेल में रहेगा, गया जेल में रहेगा, बक्सर जेल में रहेगा, पूर्णिया जेल में रहेगा, मोतिहारी जेल में रहेगा, विशेष केंद्र कारा भागलपुर और केंद्र कारा भागलपुर और खुदीराम बोस केंद्र कारा मुजफ्फरपुर।
आठ वहीं कैबिनेट बैठक में सिविल विमानन मुख्य उड्डयन प्रशिक्षण कैप्टन शिव प्रकाश का सेवा विस्तार किया गया है। 31 अक्टूबर 2024 तक वो पद पर बने रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।